पहले दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अप्पू की पाठशाला और ई विद्यार्थी में। तो वही सब कैसे हो, सबसे पहले ये बताओ सब बढ़िया, सबका बिल्कुल ठीक चल रहा है? जैसा आप जानते ही हो, हमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम हिंदी मीडियम में भी हमें सारे अध्ययन चाहिए, यानी कि अभी तक तो आपने इंग्लिश मीडियम में भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कक्षा 7 की, लेकिन अब कक्षा 7 की वीडियोस अब हिंदी मीडियम में भी बनने लग गई है। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भूगोल के पाठ 1 का। तो भूगोल का पाठ 1 है आपका पर्यावरण। बहुत ही साधारण और सरल सा पाठ है ये। और एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों, इतिहास के सारे पाठ और उनके प्रश्न उत्तर हमने पहले से करवा दिए हैं, जाके जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज से हम लोग भूगोल में आ गए हैं भाई। पाठ 1 पर्यावरण शुरू करने से पहले चलते हैं सारे विषय की ओर। तो विषय हमारा सबसे पहले एक मैं आपको परिचय दूंगी। देखिए परिचय मैं आपको इस वाले विषय के अंदर ही दे दूंगी, प्राकृतिक पर्यावरण। तो जो यहाँ पे मूल रूपी विषय में आज पढ़ाऊंगी वो है प्राकृतिक पर्यावरण, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे दूंगी, ठीक है। तो इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर ही होगा स्थल मंडल, जल मंडल और साथ ही साथ इसमें होगा आपका वायुमंडल और जैव मंडल। तो भाई प्राकृतिक पर्यावरण एक मूल रूपी विषय है, इसी के अंदर ये सारे के सारे छोटे छोटे विषय रहेंगे। इनके लिए अलग अलग से वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत छोटे विषय हैं। तो इन्हें हम, ये प्राकृतिक पर्यावरण का ही हिस्सा है, तो ये उन्हीं के साथ हम बना देंगे, ठीक है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, प्राकृतिक पर्यावरण हमारा जो पहला विषय है उसी के अंदर मैं सारे करा दूंगी। दूसरा विषय होगा परितंत्र क्या है, ठीक है। और फिर आएगा मानव पर्यावरण। तो भाई परितंत्र के अंदर ही मानव पर्यावरण आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखा जाए तो 2 ही मूल रूपी विषय आपको इसके अंदर मिलेंगे, एक है प्राकृतिक पर्यावरण और एक है परितंत्र क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको विषय समझा दिए अच्छी तरीके से। बहुत ही छोटा ये पाठ है हमारा और जल्दी से इसे शुरू करते हैं हमारे परिचय के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो शब्द है पर्यावरण, जो आपके इस अध्याय का नाम ही है, इसको सबसे पहले जानते हैं दोस्तों। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हमारे आसपास है सबको पर्यावरण आप कह सकते हो। क्या आपकी मेज के ऊपर चॉकलेट पड़ा है, या फिर कोई खाली कागज, या फिर आपका रबड़ और पेंसिल, या फिर मम्मी, या फिर टीवी, मेज, सोफा, या पास में रखे हुए पौधे, सब कुछ पर्यावरण में आप गिन सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि सामने सड़क है, या फिर आपके थोड़े से नजदीक में आप बिल्कुल ऐसे खोलते हो खिड़की, सामने पहाड़ियां हैं और बहुत सारी चीजें आपके जितने भी आसपास है, देखिए मेरे आसपास भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हम पर्यावरण में गिन सकते हैं। तो आसपास की चीजों को ही हम कह सकते हैं पर्यावरण। तो स्थान हो गया, कोई सा भी स्थान, लोग हो गए आपके आसपास जो लोग चल रहे हैं, कोई भी चीज हो गई, ये सब प्रकृति जो किसी भी जीवित जीव को घेरती है पर्यावरण कहलाती है। जीवित जीव कौन है दोस्तों? हम है जीवित जीव, हम ही तो है जीवित जीव। जीवित जीव या फिर पशु पक्षी, इन सबको कोई भी चीज घेरती है वो पर्यावरण में आ जाती है। जैसे ये वाला चित्र देखिए, या पेड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, बड़े बड़े पहाड़ हो गए, बड़े बड़े समुद्र महासागर हो गए, सब पर्यावरण में आते हैं। लेकिन एक चीज आपने देखी क्या? इनमें से कोई भी एक चीज हमने बनाई है? नहीं। तो पर्यावरण में यहाँ आपको पता चल ही गया होगा कि 2 तरीके की पर्यावरण में चीज उपलब्ध होती है। एक मानव द्वारा बनाई हुई चीज, मानव द्वारा रचित चीजें, और दूसरा प्रकृति माँ द्वारा बनाई हुई चीजें। प्रकृति माँ द्वारा बनाई हुई चीजें बिल्कुल आपके सामने है, जैसे कि बड़े बड़े घास, पेड़ पौधे, अन्न वगैरह। दूसरा होता है ये हमारे बड़ी बड़ी पहाड़ियां, चोटियां, झरने, महासागर, झील, नदियां, पशु पक्षी, सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? सोचिए, प्रकृति द्वारा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि प्रकृति यानी कि पर्यावरण के अंदर 2 तरीके के चीजें उपलब्ध रहती हैं। एक जो हमारी प्रकृति माँ ने हमें दिया है, और दूसरा जो हमने बनाया है, ठीक है। तो यह मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों घटनाओं का एक संयोजन है, यानी जीवित और अजीवित स्थितियां।
अब अगर मैं बोलूं कि पेड़ सांस लेता है, क्या पेड़ जिंदा होता है? जी हाँ, पेड़ में जिंदगी होती है। उसमें पानी डाला जाता है, उसे बच्चे की तरह बड़ा करा जाता है। क्या पशु पक्षियों में जिंदगी होती है? जी हाँ, जरूर होती है। प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीजें हैं। लेकिन आपका टेबल, मेज, चॉकलेट, मोमोज, पिज्जा, क्या इनमें जिंदगी होती है? नहीं, इनको तो हम खा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मानव द्वारा बनाई गई चीजें हैं और मानव द्वारा बनाई गई चीजों में जिंदगी नहीं होती है। प्राकृतिक चीजें में जिंदगी होती है। ठीक है, अब जलमंडल है। जलमंडल क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले जलमंडल जानते हैं। जलमंडल यानी कि हमारी पृथ्वी या दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर की बात कर रही हूँ, सिर्फ भारत की नहीं, पृथ्वी में जिस जिस जगह पर भी पानी है, झील, समुद्र, महासागर, हर जगह पे जितना भी पानी है सब जलमंडल में आ जाएगा। जलमंडल यानी कि पानी का इलाका। ठीक है, पानी के इलाके में। उसके बाद जानते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या होता है दोस्तों? यानी कि पतली सी जमीन। जमीन तो हमारे जन्म से पहले ही है, पानी भी हमारे जन्म से पहले ही है। आप ही कह सकते हो कि जब डायनासोर का वक्त था तब से पहले से ये सब चीजें मौजूद है, प्रकृति ने बना दी थी हमारे लिए। तो ये चीजें जिसको हम जमीन कहते हैं, ठीक है, तो जमीन हमने नहीं बनाई है। जमीन किसने बनाई है? प्रकृति माँ ने बनाई है। तो ये दो जो अंशों की मैं बात कर रही हूँ, पानी और जमीन, जिसको स्थल बोला जाता है, ये सब प्रकृति में आ जाता है। ठीक है, पानी हमने नहीं बनाया, जाहिर सी बात है। जमीन भी हमने नहीं बनाई है। जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें, फैक्ट्री वगैरह ये सब तो बहुत बनाया है। बजरी डांबर की बड़ी बड़ी सड़कें भी हमने बनाई है। लेकिन जो जमीन, जो ठोस सतह होती है, पपड़ी होती है, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो ठोस पपड़ी होती है, इसे हमने नहीं बनाया है। जिस जमीन पे हम आटा, चावल, गेहूं उगाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं और गाड़ी वाड़ी जाती है, वो हमने नहीं बनाया है। ठीक है, फिर एक और चीज है जो हमने नहीं बनाई है, जो प्रकृति माँ ने बनाई है, वो है जीवित चीजें। देखा जाए तो प्रकृति माँ ने हमें भी बनाया है। एक तरीके से देखा जाए तो वैसे तो भगवान ने बनाया। भगवान और प्रकृति माँ दोनों एक ही है, प्रकृति माँ भी भगवान ही है। तो पशु, पक्षी, चींटी, कोई भी तरीके के कीड़े मकोड़े सब हमारे जीवित चीजों में आते हैं और ये प्रकृति माँ ने बनाया है। ठीक है, अब और एक और चीज है जो प्रकृति माँ ने बनाया है, वो है वायुमंडल। देखिए प्रकृति माँ हमारा कितना ध्यान रखती है, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है और हम प्रकृति माँ को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इतना ज्यादा प्रदूषण करते हैं, इतनी सारी चीजों को, उनके प्यारे प्यारे खूबसूरत घास के मैदान और सुंदर प्रकृति, जंगलों को नष्ट करते हैं। कितना बुरा लगता है ना सुन के कि प्रकृति माँ हमें कितना प्यार करती है और बाद में जो हम अपनी ही माँ को कुचलते हैं, तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। तो हमारा वायुमंडल की बात हो रही थी। वायुमंडल क्या होता है? यानी कि जिसके अंदर आपके बड़े बड़े एरोप्लेन उड़ते हैं, जिसके अंदर आप ऐसे करके श्यूं करके अपना कागज का एरोप्लेन उड़ा देते हो, हेलीकॉप्टर उड़ता है, बड़े बड़े आप जो फुग्गे उड़ाते हो वो उड़ जाते हैं। तो वायुमंडल जानी जहाँ पे वायु है, ठीक है, जहाँ पे क्या कहते हैं, सांस ले सकते हो आप, अंग्रेजी में बोलते हो ऑक्सीजन है। ठीक है, और अगर ये वायुमंडल नहीं होगा तो अभी मैं बचूंगी ही नहीं, अभी मैं मर जाऊंगी, क्योंकि अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। आप पानी के बगैर रह सकते हो, खाने के बगैर रह सकते हो, पर सांस के बगैर अब हम आ जाएंगे मानव द्वारा बनाई हुई चीजों में। अभी तक हमने जाना कि प्रकृति माँ ने हमें कितनी कितनी चीजें दी है, बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें दी हैं और हम उसका बहुत अच्छे से दुर्व्यवहार करते हैं। सच बात है ना, बात सच है। बहुत से बच्चे हैं, मैं जानती हूँ, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, कूड़ा करकट नहीं करते हैं, या फिर कभी भी आप कुरकुरे खाते हो तो अपने जेब में या फिर अपने बैग में रख लेते हो, जो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शायद थूकने से पहले या फिर गंदगी करने से पहले, कूड़ा करकट करने से पहले सोचते नहीं हैं। देखा जाए तो अगर हम प्याज का छिलका या आलू का छिलका भी निकाले और उसको कूड़ा करकट में डालने से पहले सोचे कि क्या इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, वही बिल्कुल कर सकते हो। आप उन्हें पीस कर उनका खाद्य बना के अपने पौधों में डाल सकते हो, या फिर आप उनको एक पॉलीथीन में डाल के बाहर रख सकते हो जिससे गाय माता आके खा ले, या फिर कागज के ऊपर रख सकते हो जिससे वो गाय माता आके खा ले।
चीजें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा आलस आता है करने में, है ना। और ऐसे ही करके धीरे धीरे करके हमारा पर्यावरण धीरे धीरे करके खत्म होता जाता है। सब करते हैं ऐसा, क्या करें, मानव को भी जीवित रहना है, अब प्रदूषण वगैरह वगैरह सब फैलाए बिना रह नहीं सकता। तो अब हम करते हैं मानव की बातें, यानी कि हमारे द्वारा, मेरे द्वारा तो नहीं, हमारे द्वारा बनाई हुई चीजें। तो जैसे कि ये पुल है, बहुत बड़ा पुलिया है, ये शायद प्रकृति माँ ने नहीं बनाया, इसके नीचे का समुद्र जरूर बनाया है, लेकिन उसके ऊपर गाड़ियों का यातायात जाने के लिए पुलिया हमने बनाया है। बड़ी बड़ी ये इमारतें जिसके अंदर बहुत सारे लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये हमने बनाया है। फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ जाती हैं, गोदाम आ जाते हैं, ये भी हमने बनाया है। उसके बाद ये जो अब नीचे जो जमीन रहती है वो हमने नहीं बनाई, वो प्रकृति माँ ने बनाई, लेकिन उसके ऊपर ये जो बजरी डांबर की ये जो सड़क बनाई है, इसके ऊपर ये वाइट वाइट पट्टियां बना दी हैं, ये जी ये हमने बनाया है। तो आपको पता चल गया कि कैसे करके पर्यावरण में दो प्रकार की चीजें रहती हैं, एक जो मानव द्वारा बनाई गई हैं और दूसरी जो प्रकृति माँ ने बनाई है। मानव द्वारा बनाई गई चीजें कुछ और भी हैं, जरा देखते हैं, काफी अटपटी चीजें हैं। अर्थव्यवस्था, संविधान, ये कानून, वो कानून, लिखित चीजें, आप कागज, कलम, रबर, पेंसिल, सबको मानव द्वारा चीजों में ले सकते हैं। धर्म ले लीजिए, धर्म, मजहब, इसको इसमें विभाजित करो, इसको इसमें डाल दो, सब हमने बनाया है। परिवार, शिक्षा, ऐसे करो वैसे करो, ये बोर्ड, ये चौक वगैरह वगैरह सब कुछ हमने बनाया है। तो मानव और प्राकृतिक चीजें, पर्यावरण, दोनों चीजें पर्यावरण में रहती हैं। ठीक है, अब जरा रवि की कहानी देखते हैं। भैया रवि कौन है? कौन है रवि? तो भाई रवि एक छोटा सा बच्चा है जिसके अभी अभी गर्मी के अवकाश खत्म हुए हैं और वो बस अभी अभी विद्यालय में पहुंचा और उसको बड़ा झटका लगा, उसके आंसू निकल आया। पता है क्यों? क्योंकि वो खेल का मैदान, देखिए खेल का मैदान किसको नहीं पसंद, बहुत बड़े बड़े जब हमारे विद्यालय में खेल के मैदान होते हैं तब गेम्स पीरियड में जाने में बड़ा मजा आता है, खेलने में मजा आता है। लड़कियां खेलती है छुपन छुपाई, या फिर कभी कभी ऊंच नीच का पापड़ा, बर्फ पानी, लड़के खेलते हैं फुटबॉल के साथ, गेंद के साथ, है ना। वही खेल का मैदान किसको नहीं पसंद। लेकिन यहाँ पे तो रवि रो रहा था। क्यों? क्योंकि भाई रवि ने देखा कि उसके विद्यालय का खेल के मैदान में भाई हो रही है खुदाई। मतलब उसके विद्यालय के बस पास में एक खेल का मैदान बना हुआ था जिसके अंदर लहलाती हुई मीठी मीठी घास, तितलियां और ततैया घूमती है गेंदों के फूल के ऊपर। ये सब चीजें देख के उसको बहुत अच्छा लगता था और वहां पे हो रही थी खुदाई। मतलब सारी चीजें तहस नहस कर चुके थे वो लोग इमारत बनाने के लिए। तो उसको काफी बुरा लगा कि खेल के मैदान में खुदाई चालू हो गई है और अब वो वहां जाके नहीं खेल पाएगा। इसके बाद शिक्षक ने उसको पर्यावरण का वर्गीकरण दिया। ये बताया कि पर्यावरण होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पहले कि पर्यावरण होता क्या है। हमारे आसपास की सारी चीजों को आप पर्यावरण में गिन सकते हैं। दोस्तों के साथ सोच विचार करा उसने, ठीक है। मुर्तजा जैसी बहुत से उसके दोस्त थे, इकबाल वगैरह, उनसे उन्होंने क्या करी, वार्तालाप करी कि किस तरीके से वो पर्यावरण को अच्छा कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम जान सकते हैं कि क्या चीजें मानव द्वारा है और क्या चीजें आप कह सकते हैं पर्यावरण या प्रकृति ने खुद बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया था हमारा परिचय। ठीक है, परिचय कर लिया था। इसके बाद हम करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, परिचय हमारा हो चुका है दोस्तों। इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण वाला हमारा विषय आएगा जिसके अंदर स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, ये सब मैंने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे विषय में हम लोग जल्दी से मिलते हैं और अपना ध्यान रखिएगा बिल्कुल। जैसे मैंने बोला, प्रकृति माँ को इतना ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी भी कभी कभी मदद करनी चाहिए, कभी कभी पौधे आरोपण करने चाहिए, कभी कभी प्रदूषण नहीं करना चाहिए और साइकिल पर सफर करना चाहिए। तो बहुत चीजें हम लोग कर सकते हैं। आप भी थोड़ा सा सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे करके इस दुनिया को और खूबसूरत बना सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको बहुत पका दिया है ये सब बोल के, क्योंकि आप में से आधे बच्चे भी ये सब नहीं करने वाले हो, मुझे पता है। सब क्रैक्स या कुरकुरे खा रहे हो और उसके बाद दूसरी वीडियो में आ रहे हो। तो दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, टेक केयर, बाय।